हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि कौन सी डिवाइन पावर, कौन सी दिव्य शक्ति आप लोगों के साथ है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हो सकता है कि वो डिवाइन पावर आप लोग के अंदर हो, और वैसे तो हम सभी के अंदर डिवाइन पावर मौजूद है, लेकिन कुछ लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। और कुछ लोग बस इस 3D वर्ल्ड की ही चीज़ों में घूमते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी डिवाइन पावर आपके साथ है। और बहुत बारी ऐसे मैं कहती भी हूँ ना कि एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। तो देखेंगे कौन सी डिवाइन पावर आप लोगों के साथ है, किसकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं ये इस रीडिंग में। और टोटली यहाँ पर आज के रीडिंग के लिए मैं ओपन हूँ, फ्री हूँ। मैंने कोई भी ऐसे थीम नहीं सोचा है कि आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी या आज हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैं कम्प्लीटली फ्री हूँ कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, डिवाइन पावर्स आपको किस तरीके से हेल्प कर रही हैं, आपको रीच आउट कर रही हैं, कौन सी पावर्स आप लोगों के साथ है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर संतोषा एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर सत्या। और ये कार्ड खुद ही आए हैं शफलिंग के दौरान। तो जो भी कार्ड की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। एंड आज की रीडिंग के लिए आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान से चूज़ करना है। अपनी आंखें बंद करिए, भगवान जी से प्रेयर करिए, ठीक है ना। और फिर जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसकी भी कलर्स, जिसकी भी एनर्जी, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सारे जो भी लोग हैं सबके साथ चीज़ें जो हैं वो रेजोनेट कर पाए। मैं हर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को बता देती हूँ। सो आप जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करो उसे पूरा ज़रूर देखना। ओके, सो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने संतोषा का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कौन सी डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन पावर्स आप लोगों के साथ हैं, किस तरीके से वो आपकी मदद कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, ये इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आप लोगों की रीडिंग के लिए आता है। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। मन ही मन आप प्रेयर ज़रूर करते रहें, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 5 ऑफ कप। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए ना, डिवाइन पावर्स आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है ना, हम जैसे आपने किसी भी चीज़ को चाहा कि मुझे ये मिल जाए, मेरी इससे शादी हो जाए, मेरी ये जॉब लग जाए, मैं उस सिटी में पढ़ाई के लिए चले जाऊँ, मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, मुझे ये कंपनी में, कुछ भी XYZ आपका प्लान हो सकता है, और हो सकता है कि वो पूरा नहीं हुआ हो। तो यहाँ पर क्लियरली ये आप लोगों के लिए इंडिकेशन मिल रहा है कि वो गॉड की प्रोटेक्शन थी। अब आप जो भी चाहते हो वो हो जाता, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं जानते कि अच्छे रहते कि क्या रहते, क्या होता क्या नहीं होता। तो यहाँ पर ये समझो ऑप्शन फर्स्ट की पहली चीज़, तो जो भी हो रहा है ना वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। और अगर आप लोगों ने कुछ भी गंवाया है अपनी लाइफ में, कुछ भी खोया है, आपको उससे बढ़कर ही मिलेगा, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन आप ज़्यादा वक्त, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इस वक्त ग्रीफ में, दुखी होने में, अपनी लाइफ को कोसने में, अपने आप को कोसने में निकाल रहे हो, अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले तो जो आज आपकी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। आप जितना, मैं आपको एक बात बताऊँ ऑप्शन फर्स्ट, आप जितना डाउट करोगे ना, बस ये मान लो कि आप डिवाइन एनर्जी से उतना ही दूर हो रहे हो। जब हम ट्रस्ट करते हैं तो हम उन एनर्जीज़ के और ज़्यादा पास जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। और जब हम डाउट करते हैं, आप किसी का, सपोज आप ही देखो ना, आप किसी का अच्छा चाह रहे हो, वो इंसान आप पे डाउट करेगा, तो आपके क्या मन करेगा कि आप उसकी वापस से फिर से हेल्प करो? नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर इस वक्त क्या कहा जा रहा है, भगवान जी, ईश्वर, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ना, मतलब
देखो, स्पिरिचुअलिटी में ना आपको हर चीज़ के पीछे लॉजिक मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप स्पिरिचुअलिटी में अंदर तक चले जाओगे, फिर आपको हर चीज़ के पीछे लॉजिक नज़र आने लगेगा। लेकिन अभी तो आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं गए और आप पहले ही लॉजिक ढूंढने लग जाओ, तो आप वहीं फंस कर रह जाओगे। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है मुझे, लेकिन यस यहाँ पर ऐसे ही मिल रहा है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो। जब आप एक्सपीरियंस करोगे, जब आप समझोगे, तो आपको सारे लॉजिक भी समझ में आने लगेंगे। कुछ लोग का शायद यहाँ पर विश्वास उठ रहा है। तो यहाँ पर पहला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए और संतोषा इज द क्लियर नो। आप लोगों ने कार्ड भी चूज किया है संतोषा। अपने अंदर पेशेंस रखें, अपने अंदर धैर्य रखें। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि सब कुछ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और समय के साथ आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। देखते हैं यहाँ पर कौन सी डिवाइन पावर्स हैं आप लोगों के साथ या आपके अंदर ही आपके। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ऑप्शन फर्स्ट, ये थोड़ी सी एनर्जीज मैंने एक्सप्लेन करी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आप ही की है। ओके, 9 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप्स, फेमिनिन एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जीज मुझे सबसे पहले आप लोगों के लिए हाईलाइट हो रही है। ये कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है एनी हाउ। अब देखो, माँ लक्ष्मी का रूप अगर मैं मानूँ तो राधा रानी भी हो सकती हैं, माँ सीता भी हो सकती हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। सो ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। इसके साथ अगर बात करूँ, देखो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि आपको ना आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी, आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को अपनी लाइफ में ख्याल रखना पड़ेगा, वो है सही रास्ता, सही रूटीन, सही लाइफ स्टाइल, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना अपनी लाइफ में। ऐसे डिसीजन लेना जिनमें आपकी भी भलाई है और जिनमें दूसरों की भी भलाई है। मैं एक बात बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपसे कोई जैसे गलती होती है या जानबूझकर आपसे कोई गलती हो जाती है, अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको उसका कर्मा ना तुरंत फेस करने को मिलता होगा। आप लोग मुझे बताना नीचे कमेंट करके, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ कही जा रही है कि अपने कर्मों को सही रखना है। देखो सिचुएशन बहुत बारी लाइफ में ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो सही है सबके लिए वो करें। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपके एक्शन की वजह से सामने वाले को तकलीफ हो। इस चीज़ का आप लोग यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ख्याल रखना। ये चीज़ मतलब आप लोग का ना ऑरा बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर आप लोग को हो सकता है नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती हो, है ना। आप बहुत अच्छे मूड में, आप कहीं मार्केट वगैरह घूम के आए, घर आके आपको अपने आप ही लो फील हो रहा है, आप ड्रेन फील कर रहे हो। आपको ना अपने ऑरा को थोड़ा सा पावरफुल बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा भाई? मंत्रों की चैंटिंग करो, वही अच्छा रूटीन अपनाओ, अच्छी हैबिट अपनाओ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, खुद को प्रोटेक्टेड रखो। इन्हीं सारी चीज़ों से क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हो या हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख सकते हो। ये सब आप लोगों को यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ माँ लक्ष्मी और गणेश जी, मुझे दोनों की अभी एनर्जीज फील हो रही है कि माँ लक्ष्मी गणेश जी की एनर्जीज आप लोगों के साथ है। कोई ना कोई फीमेल पावर आप लोगों के साथ है। आप लोग देवी माँ के भक्त हो सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं, एक एक करके ही एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एक और मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपकी माँ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। ये तो इस जन्म में या इससे पहले किसी जन्म में ना आप लोगों ने, जैसे आपकी जो माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपने उनकी बहुत सेवा करी होगी, ऑप्शन फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स इस जन्म में आप लोगों के साथ है। मुझे ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर कहा जा रहा है प्राणायाम से, प्राणायाम से बहुत पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आती है। जैसे ये मान लो कि आप अपनी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहे हो, और क्या हम ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। यहाँ पर कहा जा रहा है सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालो, आप बाहर वॉक करने जाओ, आप प्राणायाम करो, आप योगा करो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे यहाँ पे ध्याना की ही मैसेज, ध्याना का ही कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। और ध्यान करना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज से मैं आपको बताऊँ,
आप इल्यूजन्स में ज़्यादा रहोगे, आप कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहोगे। मतलब 2 अगर सामने कपड़े हैं, आपको एक कपड़ा चूज़ करना है, तो आपको उसमें भी कन्फ्यूज़न होगा, कौन-सा मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपको चाहिए कि मेरी डिसीज़न लेने की जो शक्ति है वो अच्छी हो, मैं समझ सकूँ, मेरे अंदर वो पावर आए, वो एनर्जी आए, ध्यान ज़रूर करिए और प्राणायाम ज़रूर करिए और देखिए कि किस तरीके से आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आएँगे। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, है ना? तो धीरे-धीरे ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी सॉर्ट हो जाएँगी। सन का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है जो कि पॉज़िटिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आप डेली उठकर, जैसे मैंने योगा तो बोला ही, अगर आप डेली उठकर सूर्य नमस्कार भी करते हो, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और देखते हैं यहाँ से, माँ काली। आप लोगों के साथ कोई ना कोई जैसे मैंने कहा यहाँ पे माँ काली का कार्ड ही आप लोगों के लिए आया है। कोई ना कोई डिवाइन जैसे फेमिनिन वाली जो एनर्जी होती है ना, माँ काली, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, किसी न किसी तरीके से वो आपके साथ हैं। और बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि हमारे आसपास जो हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, उनसे हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं पहले जन्मों का जुड़ा हुआ होता है, राइट? तो अगर इस जन्म में नहीं कर रहे हो आप ज़्यादा पूजा या सेवा, लेकिन आपके पहले जन्मों में जो भी आपने साधना करी, तपस्या करी, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी स्टिल आपकी हेल्प कर रही हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। माँ काली की एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए आई है और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है साथ में कि अपनी लाइफ में से आप नेगेटिविटी को खुद दूर कर सकते हो, लेकिन आपको उस नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना है। आपको खुद को पहले तो उससे अलग रख के सोचना है, फिर उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना है और फिर उस पर एक्शन लेना है। आपके अंदर बहुत पावर है। ऑप्शन फर्स्ट, मैं आपको बता दूं, आपके अंदर बहुत एनर्जीज है, लेकिन आपका मन भटकता रहता है। मन एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है, मन एक जगह स्टेबल नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से ना तो लाइफ में स्टेबिलिटी मिल पाती है और ना आप समझ पाते हो कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप लोग क्या फील कर रहे हो, आप लोग के आसपास एंजल्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, वो आपको साइंस दे रहे हैं, आप समझ नहीं पाते क्योंकि मन में हमेशा उलझन बनी रहती है। तो यहाँ पर मुझे क्या कहा जा रहा है कि ज़िंदगी की नेगेटिविटी पहले मतलब दूर कर लोगे, आप लोग के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन पहले अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है पहले उसको दूर करो, पहले उसको रिलीज करो। अब वो फिर से बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, प्राणायाम करो, योगा करो, ध्यान करो, यही तरीके हैं, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। बाकी यस, माँ काली की डिवाइन एनर्जीज आप लोगों के साथ हैं, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से, माँ काली के साथ मैं जब भी एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, मुझे एक मैसेज हमेशा मिलता है। एक तो वही जो मैंने आपको बताया कि आप नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में जा सकते हो, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, शक्ति है। और दूसरा एंडिंग का, ठीक है ना, कि अगर लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज वहीं से न्यू बिगनिंग है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। कंपैशन, क्वानियन, रत्ना प्लीजिंग, डिवाइन फेमिनिन। सी, मैंने बोला था आप लोगों से, मुझे फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिट हो रही है आप लोगों के लिए। तो यस, किसी तरीके से आप लोग या तो देवी माँ के भक्त हो, माता रानी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। यहाँ पर भी क्वानियन की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग मदर क्वानियन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हों, या मुझे कुछ लोग के लिए माँ ग्रीन तारा, वो भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। अगेन मुझे यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी ही सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए चैनल हो रही है कि फेमिनिन एनर्जी से ही आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है? अगर मैं एंजल्स की भी यहाँ पर बात करूँ तो ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है चैनलिंग में, बिकॉज ये थोड़ी टफ रीडिंग रहती है। यहाँ पर चैनल करने के लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर मैं एंजल्स की भी बात करूँ, लाइक मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, जो ऑप्शन फर्स्ट, आपका अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूँ या इस लाइफ की बात करूँ, आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर होगा। मतलब ऐसा नेचर कि किसी का दुख नहीं देखा जाता, किसी को तकलीफ में नहीं देखा जाता, सबकी हेल्प करने को तैयार रहते हो, सबकी मदद करने को तैयार रहते हो। तो अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूँ, लाइक
मुझे यहाँ पर जो फ़ील हो रहा है, आप लोगों ने जैसे डोनेशन बहुत करे हैं, मदद बहुत करी है, सेवा बहुत करी है पिछले जन्मों में, है ना? तो कहीं न कहीं वो जो लोगों की ब्लेसिंग्स होती है, वो जो दुआ होती है ना, ठीक है? तो ऐसे कुछ एंजल्स आपके साथ हैं अभी भी। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों के लिए। और एनिमल एनिमल्स स्पिरिट गाइड भी यहाँ पर आप लोगों के साथ हैं। यस, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो, एग्जैक्टली अगर जानना है कि कौन सी शक्ति आपके साथ है, बहुत समय लगता है, बहुत लंबी साधना लगती है, अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है और फिर आप समझ पाते हो। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूँ कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है? आप पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ-साथ कभी-कभी नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, और यही एक रीज़न है कि बार-बार परेशान हो जाते हो। सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों हैवी फ़ील हो रहा है, पता नहीं क्यों ड्रेन फ़ील कर रहे हो। तो आपको एक मैसेज ये मिल रहा है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। क्लींजिंग की ज़रूरत है यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है? और वो मैसेज मैंने आपको दिया ही। कुछ नेगेटिविटी है लाइफ की, उसको यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये मैसेज है क्वाइट टाइम। तो देखो, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी जैसे पहेली टाइप की सी होंगी ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा वक्त अकेले बिताओ। आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो, नॉर्मल जर्नल ही अपने लिए फॉलो कर लो। आप कैसा फील कर रहे हो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से समझ रहे हो ना, जर्नल थोड़ा सा 1 पेज ही लिख लो बस, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने आप को समझने में, अपनी लाइफ की चीज़ों को समझने में। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अगेन मेडिटेट का मैसेज यहाँ पे है, कंटेम्पलेट का मैसेज यहाँ पर है। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है? आपके अंदर बहुत एनर्जीज़ हैं, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन मिलने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। एक सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको गाइड कर सके कि बच्चा अब तुम्हें ये करना है, ये करना है, ऐसे करो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है देयर इज़ नो नीड टू वरी एज़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। तो बहुत ज़्यादा ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, कहते हैं ना लाइफ में हर चीज़ का एक समय होता है, एक सही समय होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस सही समय का ना वेट करो, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। और देखते हैं यहाँ से लास्टली कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, टाइम टू मूव ऑन। अगर कोई विश पूरी नहीं हुई है आप लोगों की, ऑप्शन फर्स्ट स्ट्रांगली यहाँ पर कहा जा रहा है उससे मूव ऑन करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और धीरे धीरे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप लोग अपनी डेस्टिनी से जाकर मिल रहे हो, जो पाथ आपके लिए डेस्टिन है आप उससे जाकर मिल रहे हो। यहाँ पर इस वक्त आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बहुत सारे चेंजेस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, ये मैसेज मिल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऑप्शन फर्स्ट, कभी कभी यहाँ पे अगेन सन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं सन की भी एनर्जी आप लोगों के साथ है भाई। आप लोग सन की एनर्जी ज़रूर यूटिलाइज करें, सूर्य नमस्कार करें, उगते सूरज को उगते सूरज की जो सनलाइट होती है ना, धीमी धीमी सी, मतलब उसमें थोड़ा सा बैठें, ऑब्जर्व, उस एनर्जी को अब्जॉर्व करें। मैंने ऑब्जर्व बोल दिया। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ में है मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। देखो, मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमेशा ना हो सकता है लाइफ में बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने, लेकिन आपको वही डिसीजन लेना है जिसमें सबकी भलाई है, जिसमें सबकी खुशी है, ठीक है ना? ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। आई डोंट नो यहाँ पर क्यों मुझे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस वाली एनर्जी फील हो रही है, जैसे माँ सीता की एनर्जीज अगेन मुझे फील हो रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन फर्स्ट, लाइफ में कुछ आप लोगों के मैं देख रही हूँ कि कुछ तार आपस में ऐसे उलझे से पड़े हैं, कुछ चीज़ें उलझी सी पड़ी हैं और आपको लग रहा होगा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सोल्यूशन है। लेकिन थोड़ा सा खुद पर काम करना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? और कभी कभी क्या होता है, हमने ध्यान करा, हमने 1 महीने ध्यान करा, हमने 2 महीने ध्यान करा, हो सकता है रिजल्ट नहीं आए, ठीक है, थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मिलता ज़रूर है, ठीक है ना? तो पेशेंस रखना पड़ेगा, हीलिंग में पेशेंस रखना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी में पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि ज़रूरी नहीं है चीज़ें आपको एकदम से विजिबल हो जाएं। इफेक्ट तो पहले दिन से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो आपको विजिबल कब होगा ये नहीं पता होता, राइट? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप लोग जो भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिसेस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो,
ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, किसी भी चीज़ में। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो ये रीडिंग इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। सो अगर आप लोगों ने सत्य का कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं कौन सी डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति आप लोगों के साथ है। साथ में उनकी तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, वो किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी ना ये कार्ड आया था, स्ट्रेंथ। ओके, 3 ऑफ कॉइंस। ओके, एस ऑफ कप्स। ऑप्शन 2, आप लोगों के दिल में ना कहीं बहुत प्यार है। मुझे इतनी ज़्यादा एकदम से वो जैसे जैसे बच्चों जैसी एनर्जी होती है ना, बहुत मासूम, दिल से बहुत मासूम, दिल से बहुत भोले हो। मतलब आज के टाइम पे जैसे सरवाइव करना मुश्किल होता होगा, दिमाग वाले लोगों से ज़्यादा पाला पड़ता होगा। और आप हो जो हमेशा दिल से सोचते हो, जो सबकी सोचते हो, सबके लिए बहुत करते हो, जैसे अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबका बहुत ख्याल रखते हो। लेकिन लोग जैसे आपको हर्ट ही कर देते हैं, है ना, बार बार ही। लेकिन फिर भी एक चीज़ है आपके अंदर कि आप ना मतलब मतलब आप अच्छा करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपका बिहेवियर है, क्योंकि वो आपकी रियलिटी है, क्योंकि वो आपके अंदर है। और क्या होता है कि आप अपना गुस्सा बाहर भी नहीं निकालते हो, और वो आपके अंदर ही जैसे आपको जलाता है, वो आपके खून को जलाता है, अपने अंदर ही परेशान होते रहना, अपने अंदर ही कुड़ते रहना। तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की देख रही हूँ, हमेशा मन में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहना। एक मन तो आता होगा आप बिल्कुल इनकी मदद नहीं करूँगा, आप बिल्कुल इनकी हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन दूसरी तरफ रहा भी नहीं जाता होगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हो, बिकॉज आप लोग ऑप्शन 2 ना मतलब इस तरीके की एनर्जीज हैं, जैसे जैसे जब आप किसी को अपना मान लेते हो एक बारी, तो ऐसे हो जाते हो कि भाई मेरी जान भी ले जाओ है ना। कोई प्यार से आकर कुछ कहे तो कभी मना नहीं कर पाते। मतलब बहुत मासूम, बहुत भोले, बहुत नेक दिल इंसान ऑप्शन 2 में आप लोगों को कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और यही आपकी खासियत है जो आपको डिवाइन से हर वक्त कनेक्टेड रखती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑप्शन 2, चाहे भले ही लोग ऊपर से आपके साथ गलत बिहेव कर देते होंगे, ऊपर से बुरा कर देते होंगे, लेकिन अगर आपके साथ कोई भी गलत करेगा ना, उसको उसका कर्मा बहुत जल्दी भुगतने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग डिवाइन के बहुत क्लोज हो। जिस इंसान का दिल सच्चा होता है, जिसके दिल में सब सबके लिए प्यार है, प्यार से भरा हुआ है, वो लोग सबसे ज़्यादा डिवाइन के करीब होते हैं। तो आप लोग उनमें से हो। तो अगर कोई आपके साथ गलत करेगा तो ऐसे थोड़ी ना भगवान जी या डिवाइन कोई सह लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में क्या बोलूँ आप लोग के लिए, मुझे इतनी ज़्यादा लविंग, इतनी ज़्यादा केयरिंग, इतनी ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जीज आप लोग के लिए मिल रही है। यहाँ पर बस यही कहा जा रहा है कि अपना मन मत दुखाया करो, अपना दिल मत दुखाया करो, छोटी छोटी बातों को लेट गो करा करो। बिकॉज फिर से मैं वही कहूँगी कि आप लोग डिवाइन के बहुत करीब हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। देखते कौन सी डिवाइन एनर्जीज आप लोगों के साथ है। ऑप्शन 2, पेज ऑफ कप्स, the hermit, okay, 7 of swords and 4 of swords. ठीक है, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए जो फील हो रहा है, ठीक है, माँ दुर्गा और माँ काली, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है जैसे उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, जैसे स्पिरिट गाइड, या आप लोग डायरेक्टली उनकी पूजा करते हो, डायरेक्टली उनका नाम जपते हो,
वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, क्योंकि हरमिट की भी एनर्जी है, मुझे यहाँ पर कृष्ण जी, कान्हा जी की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। वो भी उनका ना बाल रूप, जो वो छोटा जो लड्डू गोपाल जी हम घर में रखते हैं ना, मुझे वो रूप उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग कान्हा जी के भक्त हो, यहाँ पर कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानते हो। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है, लाइक ये जो एनर्जीज़ है, ये कुछ मिस्टीरियस एनर्जी, ये कोई मिस्टिक एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। और ये एनर्जी केवल ज़रूरत पड़ने पर ही आप लोगों के सामने आती है। जब आपको बहुत ज़्यादा आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, ये एनर्जी तब आपकी हेल्प करती है, तब आपकी मदद करती है, क्योंकि इस एनर्जी के साथ आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ से कॉन्ट्रैक्ट है और ये हिडन है, ये हिडन है, ये डिवाइन पावर हिडन है। मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, पिछले जन्म में आप लोगों ने या तो हो सकता है कोई साधना करी हो, या खैर मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगी जनरल रीडिंग में, लेकिन यस कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए हिडन है। लेकिन यस जो यहाँ पर हाईलाइटेड है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर माँ पार्वती की एनर्जी है। देखो, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, उन्हीं के ही रूप हैं सारे। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो माँ पार्वती की एनर्जी केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, लेकिन जब प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो माँ दुर्गा की एनर्जी, जैसे समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो उस तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को वेरी करते हुए देख रही हूँ। और ये बात तो यहाँ पर कंफर्म है कि लोगों के साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं रहे होंगे। धोखा हो सकता है आपको बार बार ही मिला हो, लेकिन आप लोग को भी तो देखो ना कि मतलब अच्छाई करना नहीं छोड़ते हो, अच्छे पर विश्वास करना नहीं छोड़ते हो। तो यही आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी खूबी जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पे कान्हा जी, राम जी दोनों ही अभी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर और क्या कुछ मैसेजेस हैं या और कौन सी एनर्जीज आप लोग के साथ हैं। ऑप्शन 2, इंडिविजुअलिटी, अटेंशन, माँ पार्वती, एग्जैक्टली। अब मैंने बोला भी था, मुझे माँ पार्वती की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुई थी, क्योंकि इतना प्यार है आप लोग के अंदर और आप लोग अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मतलब जैसे एक माँ की एनर्जी होती है ना, जो अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही है, हमेशा ही अच्छा सोचना, तो वैसी एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। एक और चीज़ मुझे ये भी आप लोगों की दिख रही है, ऑप्शन 2। ये बात कंफर्म है कि या तो इस जन्म में या इससे पहले जन्मों में आपने बहुत साधना करी है, आपके पास तप की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो आप एक बारी जो ठान लोगे ना, ऑप्शन 2, आप उसे करके ही दिखाओगे, आप उसे करके ही मानोगे, है ना। तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी, ख़त्म होगी। जेलसी, हेट्रेड वैसे तो आपके मन में नहीं है, लेकिन कभी कभी जब लोग आपके साथ वैसे करते हैं तो हो सकता है आ जाता हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूर ही रहना भाई। आप रोशनी पर ही भरोसा रखो, रोशनी पर ही विश्वास रखो। और अगर कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में जो कि बार बार आपको लो फील करवा देते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा अगर उनसे डिस्टेंस बना सकते हो ना, तो वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कहीं ना कहीं उनसे आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, ये भी बता दूँ। तो इतना ईजी भी नहीं होगा उनसे दूरी बनाना, ठीक है ना। एसेंशन की एनर्जी है, तो भी हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सही तरीके से ध्यान करना सीख रहे हो, सही तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को जीना सीख रहे हो, बहुत सारी नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हो। ये मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर मैसेज ये है, ऑप्शन 2, इंडिविजुअलिटी। और ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत बारी क्या होता है ना कि लाइफ में हम दूसरों से इम्प्रेस होकर ना उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उनके लाइफ स्टाइल, उनके तरीके को। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको अपना तरीका खुद ही बनाना है, आपको अपना रास्ता खुद ही चूज करना है। ऑफकोर्स आप दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हो, है ना, दूसरों की अच्छी आदतों को, अच्छी हैबिट्स को आप अपना सकते हो, लेकिन अपना रास्ता खुद खोजना है, अपना तरीका खुद निकालना है। आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका जो भी वर्क है,
अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ, अपने यूनिकनेस के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को काम करना है कि कोई भी नॉर्मल काम है और आप उसको कितना अलग ढंग से, अलग अंदाज में उसको प्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पर अपनी एनर्जीज को लगाना है। ठीक है ना? तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स। ऑप्शन 2, मधुमावती। मधुमावती भी ना माँ पार्वती का ही एक रूप है। बहुत बारी ना चाहते हुए भी हमें लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, राइट? लेकिन एक तो पहली चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि गिल्ट को अपने मन में से निकाल लो। जो हो गया सो हो गया। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि हमने अपना समय बहुत वेस्ट कर दिया। अब जो हो गया सो हो गया भाई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आगे की लाइफ को सुधारो, अपने आगे के जीवन को सुधारो। मैं बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर ये एनर्जी एक्सप्लेन नहीं करूँगी जनरल रीडिंग में, ठीक है? जो मैसेज था वो बता दिया। पित्ता का यहाँ पर कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। साथ में कुछ लोगों की बॉडी में हो सकता है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती हो, पित्त दोष हो सकता है बॉडी में हो, तो उसको आपको यहाँ पर क्योर करने की ज़रूरत है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। बहुत एनर्जी है ऑप्शन 2 आप लोगों के अंदर, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिली कि वो बाहर किस तरीके से आए, वो निखर कर किस तरीके से सामने आया। आप लोग शायद 3D वर्ल्ड में, परिवार की जिम्मेदारियों में, उनमें ज़्यादा बिजी रहे कि आप खुद को नहीं ढूंढ पा रहे हो। मतलब अभी तो जैसे आप शुरू कर रहे हो, लेकिन खुद को नहीं ढूंढ पाए, है ना? पहले काफ़ी समय जैसे वेस्ट भी हो गया, ऑफ कोर्स मैं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब उस पर रिग्रेट करने में कोई भी समझदारी नहीं है ना? अब जो समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है? बी स्ट्रॉन्ग, अगेन वही माँ दुर्गा की एनर्जीज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बने रहना है। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर है। होम का यहाँ पर मैसेज है। तो देखो एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि हम फंसे रहते हैं, है ना? परिवार में, जिम्मेदारियों में, मेरे बच्चे ऐसे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर किसी का अपना कर्म है। हमारा चाहे कोई कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन सबका अपना एक साइकिल है, सबकी अपना एक कर्मा है, सबका अपना एक लाइफ पाथ है, सबका अपना एक सोल पर्पस है। तो हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सबको नहीं समझा सकते, सब हमारे हिसाब से नहीं चल सकते, है ना? तो हमारा काम क्या है? दूसरे लोगों को गाइड करना, सही सीख देना, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, हेल्प करना, मदद करना। लेकिन हम सबकी डेस्टिनी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, राइट? तो कुछ चीज़ों को छोड़ दो उनके हाल पे, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। और अपने ऊपर ध्यान दो, बिकॉज अभी नहीं दिया तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, तो अभी अपने ऊपर बहुत सारा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके? यहाँ से मैं देख लेती हूँ कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लो विद रिदम। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हो रहा है उसे होने दो, है ना? जो हो रहा है उसे होने दो। और वहाँ पर आप क्या सीख सकते हो, क्या समझ सकते हो, आप क्या अपना कर्म कर सकते हो, आप क्या अपना इनपुट दे सकते हो, बस इस बारे में सोचो। बदलने की मतलब कंप्लीटली उसको बदल दो, अपने हिसाब से चीज़ों को कर लो, उसके बारे में मत सोचो। बिकॉज जो कुछ हो रहा है वो डिवाइन की प्लानिंग से हो रहा है। आप लोगों की लाइफ में अभी हो सकता है बहुत कुछ चल रहा हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हो, परेशानी भी आ रही हो, डिफ़िकल्टीज भी आ रही हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग कहीं ना कहीं गुजर रहे हो। और यहाँ पर कान्हा जी की, यस, कुछ लोग यहाँ पर कान्हा जी के भी भक्त हो सकते हैं। ये भी मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। भाई एक ही चीज़ बोलूँगी, देखो डजेंट मैटर, मैं अब अपना बताऊँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किस रूप को भजते हो, आप किन को मानते हो। बस थिंग इज़ कि जब किसी को मान रहे हो तो अपने आप को पूरा सौंप दो, अपना पूरा सरेंडर कर दो, ठीक है? पहुँचना तो सबने एक ही जगह, रास्ते अलग अलग हैं, राइट?
तो ऑप्शन 2, कंफ्यूज नहीं होना है बहुत सारी चीज़ों में भी एट द सेम टाइम, है ना। जैसे माँ पार्वती को मानते हो, बस उन्हीं को मानते जाओ, बस उन्हीं का नाम जपते जाओ, उन्हीं का ध्यान करते जाओ, उनकी एनर्जी से पूरे दिन कनेक्ट रहो। चाहो तो उनके मंत्रों का जाप करो, केवल नाम जाप भी कर लो ना पूरे दिल से, तो वही बहुत है। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 10 चीज़ों में नहीं उलझना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एक रास्ते को पकड़ो और उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। ओके, ऑप्शन 2 सही है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, यहाँ से इंसाइट मिली होगी, हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताना, कौन सी बातें आप लोग को सबसे अच्छी लगी, क्या सीखने को मिला, ज़रूर शेयर करना। और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।